Yes, good morning, students. Welcome back to my YouTube channel, The Beauty of Physics. This is Manoj Aneja. Students, in this video, I'm going to start with the topic rate of motion. बट ये टॉपिक शुरू करने से पहले आपको एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट्स मोशन की पता होनी चाहिए। उसके लिए मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है, एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट्स ऑफ मोशन, इंट्रोडक्शन टू मोशन। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो पहले उसे जरूर देखिए, क्योंकि आज की क्लास तभी आपको क्लियर होगी जब आपको वो कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो लिंक उस वीडियो का मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, पहले वो वीडियो देखिए, तब आपके कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर होंगे। ठीक है, आज स्टार्ट करते हैं रेट ऑफ मोशन से। इससे पहले मैं एक एग्जांपल लेता हूं। Suppose we are two students in a class and both are intelligent. Both are intelligent. दोनों इंटेलिजेंट है। तो एक क्वेश्चन आएगा हमारे दिमाग में, कौन ज्यादा इंटेलिजेंट है? Who is more intelligent? Yes or no? कैसे चेक करोगे आप कौन ज्यादा इंटेलिजेंट है? ऑब्वियसली हमारे इंडिया में मार्क्स से चेक की जाती है नॉलेज। जिसके मार्क्स ज्यादा वो ज्यादा इंटेलिजेंट। जबकि नॉलेज मेरे अकॉर्डिंग इंटेलिजेंस से नॉलेज से चेक की जानी चाहिए, बट इंडिया में मार्क्स से चलिए तो वन इज हैविंग मोर मार्क्स इज मोर इंटेलिजेंट इन आवर कंट्री। तो आपको एक क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट पड़ी ना, जिसका नाम रखा गया मार्क्स, नंबर। जिसके नंबर ज्यादा वो ज्यादा इंटेलिजेंट, ज्यादा बुद्धिमान। ऐसे ही हमारे यहाँ पर हमने एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट में पढ़ा था। सपोज एक बस है, दिस इज अ बस, और सपोज एक कार है। दोनों एक साथ खड़ी हुई हैं, यहाँ बस है यहाँ कार है, एक साथ खड़ी हुई है। यहाँ पर एक ऑब्जर्वर है, एक जो इनको देख रहा है, ये भी चल रही है और ये भी चल रही है। बोथ आर इन मोशन। कार एज वेल एज कार, ये ऊपर वाली हमारी कार, नीचे वाली हमारी बस। बोथ आर इन मोशन, बोथ आर इन मोशन इन सेम डायरेक्शन। दोनों मूव कर रही हैं फॉर दिस ऑब्जर्वर, इस ऑब्जर्वर के लिए, इसके लिए। ये क्या देखेगा? दोनों को दूर जाता हो। हमारे दिमाग में आएगा कौन जल्दी मूव कर रहा है, कौन फास्ट मूव कर रहा है। जैसे वो क्वेश्चन आया था, कौन ज्यादा इंटेलिजेंट है, विच वन इज मूविंग फास्टर। इसे बोलते हैं रेट ऑफ मोशन। कौन जल्दी चल रहा है? जल्दी चल रहा है मतलब टाइम के साथ, एक गिवन टाइम में कौन ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, इसे बोलते हैं रेट ऑफ मोशन। रेट का मतलब टाइम के साथ। अगर एक टाइम स्पेसिफाई कर लो, दोनों यहां से चलिए, देखिए सेम स्टार्टिंग पॉइंट है दोनों का। 1 घंटे के बाद मैं चेक करता हूं, सपोज 1 घंटे के बाद, सपोज 12 बजे इन दोनों ने यहां से अपनी जर्नी स्टार्ट की। यहां से ये ऑब्जर्वर देख रहा है, ये दोनों को देखेगा। 1 घंटे के बाद मैं देखता हूं क्या होगा। सपोज बस तो पहुंच जाती है यहां और कार पहुंच जाती है यहां। बस तो पहुंच जाती है यहां और कार पहुंच जाती है यहां। 1 घंटे का टाइम लगा, 1 घंटा। आप देख सकते हो बस ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, इतना, और कार ने कितना किया, इतना। कार ने ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया, देख सकते हो आप। कार का डिस्टेंस ज्यादा है और सबको पता है कार ज्यादा फास्ट चलती है। उसके पीछे भी फिजिक्स है, 11th क्लास में डिस्कस करते हैं। 9th चैप्टर में मैं डिस्कस कर लूंगा आपके साथ ये कॉन्सेप्ट भी। इसका मतलब अगर मैं टाइम को फिक्स कर लूं दोनों के लिए 1 घंटा, 1 घंटे में कार ने ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया एज कंपेयर टू द बस, एज कंपेयर टू द बस। तो इन गिवन टाइम car travels more distance than the bus. It means rate of motion is higher in car. Rate of motion is higher in car. चला कार में जो मोशन है, जिसकी रेट ऑफ मोशन इज हायर, क्योंकि ये गिवन टाइम में कार ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। ठीक है, तो एक फिजिकल क्वांटिटी इंट्रोड्यूस की गई जिसका नाम था स्पीड। जिसका नाम क्या था? स्पीड। क्या था? स्पीड। स्पीड जैसे वहां पे इंट्रोड्यूस किया गया था मार्क्स। स्पीड एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो हमें रेट ऑफ मोशन बताती है कि एक यूनिट टाइम में, यूनिट टाइम होता है 1
टाइम की यूनिट आर भी हो सकती है, सेकंड भी हो सकती है, मिनट भी हो सकती है। अगर मैं एक अभी आर ले लूं तो यूनिट का मतलब 1 आवर में, यूनिट में मतलब 1, और टाइम की यूनिट में क्या ले लिया आर, तो 1 घंटे में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी वो व्हीकल, वो बताती है हमें स्पीड। वो क्या बताते हैं हमें? स्पीड। रेट ऑफ मोशन का यही मतलब है, एक यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। तो रेट ऑफ मोशन को कौन एक्सप्लेन करता है? स्पीड। कौन एक्सप्लेन करता है? स्पीड। सपोज इसकी स्पीड है बस की 40 किलोमीटर पर आवर। सपोज बस की स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब क्या है? अभी बताया आपको, स्पीड ये बताती है यूनिट टाइम में। यूनिट क्या लिया है टाइम की? आर। यूनिट का मतलब 1 और ली है मैंने आर। तो 1 घंटे में बस कितना ट्रेवल करेगी? 40। तो ये वैल्यू कितनी आएगी? 40। एक एग्जांपल दिया है मैंने, अगर बस की स्पीड 40 है, सपोज कार की है हमारी 70 किलोमीटर पर आवर स्पीड, तो इसका मतलब यूनिट टाइम में 1 आवर में कार कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी? 70। कितना करेगी? 70। तो स्पीड से हमें ये पता लगता है यूनिट टाइम में मतलब कौन ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, कौन ज्यादा डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस ट्रेवल होगा। तो आप स्पीड पर देखकर, जैसे आप मार्क्स देख कर बता देते हो कौन इंटेलिजेंट है, स्पीड देखकर आप बता दोगे कौन ज्यादा, कौन फास्ट चल रहा है। अब इस एग्जाम 40, इसकी स्पीड 40 है, इसकी 70 है, यूनिट दोनों की सेम होनी चाहिए तभी कंपेयर कर सकते हो। जैसे बच्चे दोनों एक ही क्लास में होनी चाहिए, आप एक 9th और एक 10th के बच्चे को कंपेयर नहीं कर सकते कौन ज्यादा इंटेलिजेंट है। 10th के सब्जेक्ट्स अलग होते हैं, 9th के सब्जेक्ट्स का कॉन्सेप्ट अलग होता है, कैसे कंपेयर करोगे? 9th के होने चाहिए दोनों बच्चे हैं। ओके। 40 किलोमीटर पर आवर, 70 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड को कैसे कैलकुलेट करते हैं हम? है क्या बता दिया आपको, रेट ऑफ मोशन को एक्सप्लेन करती है, रेट ऑफ मोशन को कैरेक्टराइज करती है। यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा व्हीकल, ये बताती है। और कैसे कैलकुलेट करते हैं? डिस्टेंस ऑन टाइम। ये तो छोटी क्लास में मैथ्स में पढ़ा है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस हमने वीडियो में डिस्कस किया है एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट्स में, नहीं है तो फिर क्या पहले वो पढ़िए आप, लिंक मैंने इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन दे दिया है। स्केलर, टाइम तो है स्केलर, तो स्पीड कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। स्पीड कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। ओके ओके। यूनिट एक तो हमने भी बताया, अगर आप डिस्टेंस को किलोमीटर में मेजर कर रहे हो, इसको आर में, तो किलोमीटर पर आवर, तो यूनिट क्या जाएगी? किलोमीटर पर आवर। अगर आप इसको मीटर में कर रहे हो डिस्टेंस को, इसको सेकंड में, तो यूनिट क्या जाएगी? मीटर पर सेकंड। यूनिट क्या जाएगी? मीटर पर सेकंड। तो विश्लेषण एनालिसिस तब भी हुई होगा अगर मैं बस की स्पीड आपको कहूं 20 मीटर पर सेकंड है, अब देखिए यूनिट मैंने चेंज कर दी है और इसकी है 25। अब भी मैं कंपेयर कर सकता हूं, यूनिट सेम होनी चाहिए, जैसे बच्चा सेम क्लास के तभी कंपेयर हो सकते हैं। रेट ऑफ मोशन स्पीड, ये 1 सेकंड में कितना ट्रेवल करेगा? 20। ये 1 सेकंड में कितना करेगा? 25। तो 1 सेकंड में कौन ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है? कार। तो विच वन इज मूविंग फास्टर? कार। जिसकी स्पीड ज्यादा वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। तो स्पीड कैरेक्टराइज कर देते हैं जैसे मार्क्स बताए थे, बट कंडीशन क्या थी? बच्चे सेम क्लास के होने चाहिए। कंडीशन क्या थी? यूनिट सेम होनी चाहिए, यूनिट सेम होनी चाहिए। ठीक है, कहीं भी कोई आपको प्रॉब्लम लगी, आपको लगे कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ, तो कमेंट्स आर मोस्ट वेलकम। आप सोशल मीडिया में भी फॉलो कर सकते हैं मुझे, सोशल मीडिया में भी आपको कुछ पूछ सकते हैं, आपको कहीं भी डाउट्स हो कमेंट्स डाल सकते हैं, आई विल ट्राई टू गिव द रिप्लाई। फिजिक्स का बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, ये पता नहीं कुछ बच्चों को बोरिंग क्यों लगता है, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, इसमें सब कुछ आपने देखा हुआ है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, एवरेज स्पीड है, यूनिफॉर्म स्पीड है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है, एवरेज स्पीड है।
डिस्कस करते हैं यूनिफॉर्म क्या होता है। अब यहाँ पे याद रखना यूनिट में हम मीटर पर सेकंड लेने वाला हूँ टाइम की। ओके, अब बताइए स्पीड का मतलब क्या होता है। स्पीड रेट ऑफ मोशन को कैरेक्टराइज करती है कि एक सेकंड में, अब मैंने टाइम सेकंड लिया तो यूनिट में तो 1 सेकंड, कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है व्हीकल एक सेकंड में। यूनिफॉर्म का मतलब होता है, मैं फर्स्ट डिस्कस कर रहा हूँ यूनिफॉर्म, इसको हिंदी में होता है एक समान। एक समान का मतलब होता है एक जैसा, एक जैसा इसमें चेंज ना आए, जो एक जैसा रहे हमेशा। अगर कोई व्हीकल की स्पीड एक जैसी रह रही है, स्पीड चेंज नहीं हो रही, स्पीड चेंज नहीं हो रही, तो उसकी स्पीड को कहेंगे हम यूनिफॉर्म। स्पीड को क्या कहेंगे हम यूनिट। अगर उसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही, सपोज उसकी स्पीड 5 मीटर पर सेकंड थी और उसकी स्पीड हर टाइम पर क्या रहे 5 मीटर पर सेकंड, क्या रहे 5 मीटर पर सेकंड, तो उसको हम क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद द यूनिफॉर्म स्पीड। ऑब्जेक्ट कौन सी स्पीड से चल रहा है, एक समान स्पीड से चल रहा है। जैसे अगर आपने 3 एग्जाम्स दिए, आपकी क्लास में 3 टेस्ट हुए 20 मार्क्स के, आपके एक मार्क में आए 18, हिंदी में 18, इंग्लिश में 16 और मैथ्स में 17 आउट ऑफ 20, तो आपके मार्क्स एक जैसे नहीं है, वो नॉन यूनिफॉर्म है। वो क्या है, नॉन यूनिफॉर्म। और यूनिफॉर्म क्या, अगर तीनों में मान लीजिए 18 आ जाते तो यूनिफॉर्म मार्क्स होते। तो यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है, जब एक जैसी स्पीड हो। और स्पीड क्या बताती है हमें, एक सेकंड में, यहां पर एक सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट एक सेकंड के इंटरवल में, क्योंकि हम एक सेकंड में विश्लेषण कर रहे हैं, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। आप कह रहे हो यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है, यूनिफॉर्म आप कह रहे हो एक समान, मतलब उसकी स्पीड 5 मीटर पर सेकंड है, आप कह रहे हो उसकी स्पीड कितनी है 5 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब क्या है, उसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही। पहले एक सेकंड में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 5 मीटर। ए से बी तक जाने में कितना टाइम लग रहा है 5 मिनट, एक सेकंड। बी से सी तक भी जाने में कितना टाइम लगा है, एक सेकंड, तब भी कितना डिस्टेंस हुआ 5 मीटर। सी से डी तक जाने में कितना टाइम लगा, एक सेकंड, तब भी डिस्टेंस कितना हुआ 5 मीटर। मतलब हर एक सेकंड में इक्वल डिस्टेंस अगर ट्रैवल कर रहा है तो स्पीड क्या आएगी, यूनिफॉर्म। इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, तो स्पीड क्या होती है, यूनिफॉर्म। ये डेफिनेशन है। क्या स्पीड कैसे निकालते हो, डिस्टेंस अपॉन टाइम। इस इंटरवल में स्पीड निकालिए, डिस्टेंस कितना है 5, टाइम कितना 1, तो 5 मीटर पर सेकंड। इस इंटरवल में निकालिए, डिस्टेंस कितना 5, टाइम 1। तो अगर इक्वल स्पीड डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है ना इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो स्पीड क्या आएगी, यूनिफॉर्म। सेकंड डिस्कस करते हैं। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म होती है असमान। असमान होता है जो सेम ना रहे, उसकी स्पीड कभी बढ़ रही है तो कभी घट रही है, डिफरेंट स्पीड से ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, डेफिनेशन क्या है, अब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम ले लो, ए से बी, बी से सी, सी से डी, एक सेकंड। अब ये डिस्टेंस अलग आ रहा है, सपोज यहाँ पे 7 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, यहाँ पे 4 करा, यहाँ पे 3 करा, तो स्पीड कितनी आएगी इस इंटरवल में, डिस्टेंस कितना है 7, टाइम कितना 1, 7 मीटर पर सेकेंड। यहाँ कितनी आएगी इस इंटरवल में, 4 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड। तो अगर वो कोई ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, कैसा कर रहा है, डिस्टेंस अनइक्वल, तो स्पीड क्या आएगी, नॉन यूनिफॉर्म। स्पीड क्या आएगी, नॉन। जैसे यहाँ आपके मार्क्स नॉन यूनिफॉर्म आ रहे हैं, आपके मार्क्स यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म आ रहे हैं, नॉन यूनिफॉर्म क्या आ रहे हैं, नॉन यूनिफॉर्म। जब नॉन यूनिफॉर्म आते हैं, जब आपके मार्क्स, फिर आप परसेंटेज निकालते हो। क्या निकालते हो, परसेंटेज निकालते हो, परसेंटेज है निकालते हो, नहीं निकालते हो। और परसेंटेज कैसे निकालते हैं, 9th क्लास में आ गए हैं। परसेंटेज हमें एक आइडिया दे देता है। मान लो इस बच्चे, मान लो मैं कैलकुलेट कर देता हूँ आपके लिए, 18 इसके 14 मार देते हैं, यहाँ पर आसान हो गया। 48
48 डिवाइड बाई 60 इंटू 100 80% बच्चे के मार्क्स। परसेंटेज हमें एक सीधा आइडिया दे देता है, आइडिया कि 100 में से हर एक सब्जेक्ट में 80 होंगे। परसेंटेज से आइडिया लग जाता है कि उसके इतने मार्क्स तो हर एक सब्जेक्ट में होंगे ही होंगे। हो सकता है किसी में ज्यादा हो किसी में कम हो, बट एक एवरेज इतने में होंगे क्या। हो सकता है किसी में ज्यादा, जैसे आप देख लीजिए अगर मैं इसका एवरेज निकाल रहा हूँ इनके मार्क्स का एवरेज, तो एवरेज आएगा 16। एवरेज क्या आएगा 16। एवरेज ये बताएगा कि तीनों में 16 लिए होंगे इसने, एक एवरेज बता दे, जबकि किसी में ज्यादा है और किसी में कम है। तो एवरेज का कॉन्सेप्ट तब आता है जब नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो, नॉन यूनिफॉर्म। तो एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट कब आएगा, जब नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हो। तब क्या हो, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। कब आता है इसका कॉन्सेप्ट, जब ऑब्जेक्ट कैसे चल रहा हो, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। आप इन तीनों नंबर्स का एवरेज कैसे निकालोगे, 8th क्लास में आपने किया हुआ, तीनों को ऐड कर कर जितने मार्क्स है उनको नंबर ऑफ सब्जेक्ट से डिवाइड करोगे, ऐसे करोगे 3 से। तो एवरेज स्पीड कैसे करते हैं, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। एवरेज स्पीड के लिए कितना तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया है अपॉन टोटल टाइम, कितना टोटल टाइम लगा उसको डिवाइड कर दीजिए उसको। जैसे अभी मैंने आपके सामने एक एग्जांपल लिया था नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का, ए से बी तक वो 7 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया 1 सेकंड में, बी से सी तक उसका 5 मीटर था और यहाँ पे वो 3 मीटर था। तो यहाँ स्पीड नॉन यूनिफॉर्म है, देखिए ए से बी तक स्पीड है 7 मीटर पर सेकंड, बी से सी तक है 5, सी से डी तक है 3। तो किसका कॉन्सेप्ट आएगा, एवरेज का। किसका कॉन्सेप्ट आएगा, तो टोटल डिस्टेंस देख लो, ई से बी तक टोटल कितना ट्रेवल है, 7 + 5 + 3 15। टोटल टाइम 1 सेकंड यहाँ 1 सेकंड यहाँ 3 सेकंड। तो एवरेज स्पीड आ गई, कट कर दिया मैंने 3 5 जा 5 मीटर। तो मैं ये कहूंगा स्पीड जो है ना एवरेज 5 मीटर पर सेकंड रही होगी। जबकि आप देख सकते हो कभी स्पीड कहीं पर स्पीड ज्यादा थी तो कहीं पर कम, बट हम ओवरऑल स्टडी करने के लिए हम क्या कहते हैं, स्पीड 5 मीटर पर सेकंड रही होगी। जैसे मैं कह रहा हूं इस बच्चे की एवरेज मार्क्स 16 है, हमने कैलकुलेट किए थे 16, कैसे किया, सभी का ऐड कीजिए और 3 से डिवाइड कीजिए, 48 डिवाइड बाई 3 16। तो मैं कहूंगा 16 नंबर सभी में आए होंगे, जबकि किसी में ज्यादा है किसी में कम। एवरेज हमें टोटल पता लग जाता है क्या हो रहा है इसके साथ। तो एवरेज स्पीड से पता लगेगा 5 से चल रही होगी, 5 से इसकी स्पीड 5 रही होगी एवरेज, हो सकता है कभी ज्यादा और कभी कम हो। इसके बाद एक कॉन्सेप्ट आता है स्पीडोमीटर। आपका व्हीकल होगा आपके पेरेंट्स के पास, अभी आपको बिल्कुल चलाने की कोशिश मत करना, आजकल बच्चे बहुत जल्दी कोशिश करने लगे हैं। स्पीडोमीटर उसे देखना, जैसे ही आपके पेरेंट्स व्हीकल को स्टार्ट करते हैं एक नीडल होती है वो स्पीड दिखाने लगती है। तो स्पीडोमीटर वही इंस्ट्रूमेंट है जो स्पीड मेजर करता है इंस्टेंटली। तो यूजुअली पूछ लिया जाता है, एक होता है ओडोमीटर, ये देखना आप, एक और होता है, एक और भी लगा होता है इंस्ट्रूमेंट उसमें आप ये चेक कर सकते हो, आप जब मार्केट गए मार्केट से वापस आए तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया व्हीकल ने। अगर आप घर से चले उसके अंदर 400 थी रीडिंग और घर वापस आए 405 है तो आप 5 किलोमीटर चले। तो ओडोमीटर क्या करता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द व्हीकल। आई होप वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक का बटन दबाना ना भूलिए बिल्कुल भी, ये मोटिवेशनल सोर्स होता है मेरे लिए है, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले आगे और अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने के लिए। शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, क्योंकि नॉलेज बांटेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। नॉलेज को बांटते रहिए और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन का प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आई होप सेशन पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच चिल्ड्रन।